ना दो 10 सवाल जी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 चलो जी, सुनो जी। मिर्जा जब तक मेरा सवाल मुकम्मल ना हो जाए विच नहीं बोलना, ठीक है? छोटे छोटे मैं करूंगा, बहुत लंबा टाइम है, 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ मैं एक सवाल कर बिल्कुल 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 ले ले 2 मिनट जी सवाल करना जी, की करना आहो तो ਉਹਦੀ वजाहत करनी है ना। वजाहत ना करो, सवाल करो बस। भाई काइंड डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। मेरा अगर मैं तो कर लो ना, एतराज सुन लेना यार। इमरान खान साहब गाल इनको कढ़ने लगा देने यार, दें, मैं सवाल ही करने लगा ना। सवाल करने दें इनको, और उसके साथ अपना बता दें कि उनका एतराज क्या है ना। बस उसके बाद जो है आप उस पर रिसर्च कर लें, बात पूरी इकट्ठी कर लें, अपना टाइम ले लें और उसको अगली ब्रॉड पे आके जवाब दे दें। जी। एतराज नंबर 1। अच्छा जी, सवाल है पहला कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों च लिखा है, रूहानी खजाइन च लिखा है कि मेरे सिदक और किज़ब को जानने का मेरी पेश गोई से बढ़कर कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी अगर मैनू तुसी ये वेखना कि मैं सच्चा वां या झूठा वां, तो मेरे सिदक और किज़ब नू जानन दा मेरी पेश गोई तो बढ़ के कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी ऐसा वधिया और इम्तिहान कोई नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोइयां कीतियां ने, चंद एक मैं पेशगोइयां उन्हां दी बयान कर देना वा, ते चंद एक होर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ दिगर यानी उन्हां दे गलत हवाला देते रहे अपने आमिर नज़ीर साहब, हवाला साथ साथ देते रहे। हवाला, थैंक यू सो मच। हाँ जी। एक तो मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि मेरी पेशगोइयों को आप परखें, अगर पेशगोइयां यानी मेरी सच्ची हैं, 100 में से एक भी पेशगोई मेरी झूठी निकले तो मैं झूठा हूँ। एक तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है, तो वो हमें आपने बताना है कि ये पेशगोइयाँ जो हैं ये पूरी हुई हैं या नहीं हुई। अगर हुई हैं तो हमें क्यों नहीं नज़र आती कि ये पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं। पहली पेशगोई मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मदी बेगम के नाम की पेशगोई की थी कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह होगा। खुदा ताला ने मुझे ये कहा है कि वो तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा देगा और बिल आखिर इस औरत को तेरे निकाह में लाएगा। और ये भी फरमाया मिर्ज़ा साहब ने कि मैं इसको अपने सिदक और किज़ब का यानी इम्तिहान बताता हूँ, सिदक और किज़ब का मयार बताता हूँ कि अगर ये औरत मेरे निकाह में यानी आई तो मैं सच्चा, ना आई तो मैं झूठा। ये तकदीर मुबरम है, ये टल ही नहीं सकती। तो एक तो ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई सच्ची साबित नहीं हो सकी और मोहम्मदी बेगम मिर्ज़ा साहब के निकाह में सारी ज़िंदगी नहीं आ सकी, तो पेशगोई झूठी निकली कि नहीं निकली, एक सवाल। दूसरा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि अब्दुल्ला आतम 15 महीने में मरेगा, अगर ना मरा तो मैं झूठा, मेरे गले में रस्सा डाल देना, मेरा मुंह काला कर देना, मुझे सूली दे देना, मुझे जितना चाहे जलील करना, अगर ये 15 महीने में ना मरा तो ये आप मुझे झूठा करार दे देना। और ये भी मिर्ज़ा साहब ने बताया हुआ है, शर्त इसके अंदर ये बताई हुई है कि बशर्ते कि ये हक की तरफ रजू ना करे, और उसकी वजाहत उन्होंने खुद की हुई है कि ये इस्लाम कबूल करेगा तो बचेगा। अब्दुल्ला आतम ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया, और अब्दुल्ला आतम 15 महीने की पेशगोई गुजरने के बाद वो ढोल बजा रहे थे सारे क्रिश्चियन मिलके कि भाई मिर्ज़ा साहब की पेशगोई झूठी निकली है, और मिर्ज़ा साहब लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे कि भाई पेशगोई सच्ची हो गई है, सच्ची हो गई है, हालांकि हमारे सामने तो ये पेशगोई झूठी निकली है। 2 हो गई। तीसरा, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि मियाँ मंजूर जिसके घर में लड़का, उसकी बीवी का नाम मोहम्मदी था, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि उसके घर में लड़का होगा, और उसके 9 नाम भी बताए थे, उनमें से एक आलम कबाब है और इसी तरह से कुछ और उसके 8 नाम है। कहा था, 1 मिनट इसका हवाला दें, ये कौन सी पेशगोई के मतलब आप बात करें? मियाँ मंजूर जिसने अल बुशरा लिखा हुआ है ना, लाहौरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो मिर्ज़ा साहब का मुरीद था, उसकी बीवी का नाम था मोहम्मदी, उसका बेटा था जो होना था। और मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि ये जलजले के साथ जुड़ी हुई है पेशगोई, यानी इसके बाद इसका हवाला क्या है, ये कहाँ पर लिखी है? भाई अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हवाला निकाल देते हैं आपको। फिर वो बात ना करें जो नहीं आप कर सकते। भाई मैं हवाला, आपको हवाला जिस बात का चाहिए होगा दे दूंगा। इनमें से आमिर नज़ीर साहब, आप आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो बात आपके पास नहीं है, जिसका आपको नहीं पता, या आप हवाला ढूंढना चाहते हैं, आप बात करें, हवाला निकाल लेता हूँ मैं। हवाला यार मिल जाता है, मैं पेशगोई का मिल जाता है, वो लहदा बात है, मैं लिख रहा हूँ, मैं वो आपसे बाद में ढूंढता रहूंगा। अच्छा, ये लिखें मियाँ मंजूर, हाँ ये लिखें कि मियाँ मंजूर के बेटे के बारे में जिसके 9 नाम बताए थे, वो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी, वो 9 नामों वाला लड़का किधर है? मियाँ मंजूर के बेटे की पेशगोई। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, 3 हो गए। चौथा, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि वो जलजला है, एक क़यामत खेज जलजला, वो मेरी ही जिंदगी में, मेरे ही फायदे के लिए, मेरे ही मुल्क में आएगा।
वो मिर्जा साहब ने कब बताया कि ये जलजला आ गया है? वो जलजला जो क़यामत के जलजला जिसका बताते थे और कहते थे मेरी जिंदगी में आएगा, मेरे ही मुल्क में आएगा, मेरे ही फायदे के लिए आएगा, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई। वो कहाँ थे? 4 हो गए। इसका हवाला भी मिल जाता है भाई, इसका हवाला भी 4 हो गए। हाँ 2 का आपने ना तो मियां मंजूर वाली पेशगोई का हाँ हवाला वाला दे देते बिलाल भाई, वाला दे देना भाई। अच्छा 5वीं पेज बिलाल भाई नहीं लेंगे, देखें आमर नजीर साहब भाई मैं ही दे देता हूँ, जब मैं रुकता हूँ मैं ही दे देता हूँ यार। तो वो मैं वाला ही दे भाई इमरान खान साहब मेरी एक मिनट, आपने सवाल निकले, हवाला आपको हम दे दे। कर सकते, वो कमजोर हैं। देता। तो साहब ने तमीज ये से पेश बात गोई करें, अगर बात भी तमीज से करनी ही है तो बात कर तमीज से, रहे हैं। ओए देखिए, ऐसे ना करें जैसे घर में करते हैं, आराम से बात करें। उसी तरह कर रहा हूँ। बात ये है अमर नज़ीर साहब कि जो आपके पास हवाला नहीं है या आपको गाड़ी रोकनी है वो बाद में बात करें, वो करें जो या तो सवाल करें कि ये इस तरह है, मुझ पर इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है। नहीं है तो वो बात करें जो आपके पास हवाला है। ठीक सुने, मेरा एतराज असल में ये है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी निकली हैं और मिर्जा साहब ने लातादाद झूठ बोले हुए अपनी किताबों में। ये असल मेरा एतराज है। वो मैं आपको गिन गिन के 5 झूठ उनके बयान कर देता हूँ, 5 उनकी झूठी पेशगोइयां बयान कर देता हूँ, 10 हो जाएंगे। फिर अगली टर्म में 10 और बयान कर देंगे। 5 पेशगोइयां, 5 किस बात। तो आप उनके जवाब दे देना। अगर वो मैंने गलत बयानी की होगी आप उसका सबूत दे के मुझे झूठा साबित कर देना। लोग देखेंगे तैयारी करके इनके जब ऊपर आपने कहा है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी हैं और उन्होंने लातदाद जो है वो झूठ लिखे हुए हैं नाउज़ुबिल्लाह अपनी कुतब में, ठीक है, तो जब सारी पेशगोइयां हैं तो मैं आपके सामने मिर्जा साहब की पेशगोइयां पेश करूंगा। अगर एक भी आपके मेयार के मुताबिक अगर आप एक भी पेशगोई को झूठा ना साबित कर सके तो आपकी बात तो झूठी होगी, आपका एतराज खत्म। अगर एक क्योंकि आपने सारी का नाम ले लिया है, आपने ये नहीं कहा बात ये है उसकी तफसील है ना। सुन लेना मिर्जा साहब, आपने ये नहीं कहा कि मिर्जा साहब की कुछ पेशगोइयां झूठी निकली या वो मेरे मुताबिक मैं उनको सच्चा नहीं समझता कि वो सच्ची हुई, हाँ कुछ सच्ची भी थी। आपने ऐसे नहीं कहा, आपने कहा जी मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी निकली हैं। अब मैं मिर्जा साहब की पेशगोइयां आपके सामने पेश करूंगा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये पेशगोई सच्ची साबित हुई या नहीं। अगर एक भी पेशगोई आप उसको झूठा साबित ना कर सके और वो सच्ची निकली तो आपकी बुनियाद जो है वो खत्म, फिर आप दूसरी पेशगोई पर जा ही नहीं सकते। तो फिर वो मेरा 10 सवालों वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया ना। आपने तो सारा ये कर दिया ना कि 10 सवाल तो आपके यही थे कि सारी पेशगोइयां झूठी हैं, वो 5 मैं एक एक करके करूंगा ना, एक एक करके। जब आपने सारी कह दी हैं तो मैं आपके सामने पेशगोइयां रखूंगा, मैं 5 नहीं 10 रखूंगा। नहीं वाली कौन सी बात है? आप यहाँ फिर कहें कि मुझे सिर्फ 5 पेशगोइयों पर एतराज है, मुझे उनकी सब पेशगोइयों पर एतराज है, लेकिन मैं एक करके करूंगा ना। ज्यादा सबको झूठा कह दिया है, आपने कहा है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सामने एक ही पेशगोई पूरी सामने रखूंगा। अगर वो झूठी हुई तो बाकी सारी भी झूठी मान लेंगे, अगर वो सच्ची हुई तो बाकी सारी भी सच्ची हैं। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का ही निकल ना, मैं सुन लेना, नहीं आपका बीच का तो नहीं ना होता, आपने तो अपनी तरफ की बात करनी है। ऐसा कर लेते हैं कि आप 10 पेशगोइयां मिर्जा साहब की वो बयान कर दें जो आपकी नजर में सच्ची है। मेरी नजर में उनकी सारी सच्ची हैं, तो मैं इसीलिए तो मैं 10 बयान करने लगा हूं। तो 10 नहीं ना करते हम, मैं एक ही आपके सामने वो रखूंगा। 10 अगर सुन लेना देखे ना सारी है ना, मेरे नजदीक सारी सच्ची हैं, आपके नजदीक सारी झूठी हैं, तो फिर 5 या 10 करने की क्या जरूरत है? अगर आपके नजदीक सारी सच्ची हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्यादा सच्ची हैं, जिनसे आपको सुन तो ले मेरी बात सुन ले, जिनका आपको यकीन मुहकम है कि ये पेशगोइयां तो ऐसी हैं कि जिनको मुखालिफ भी सुनेगा तो वो कन्विंस हो जाएगा कि मिर्जा साहब की पेशगोइयां सच्ची निकली हैं। अगर 10 सच्ची आपने साबित कर दी तो जाहिर है लोग सारे मुझे झूठा झूठा कहेंगे। 10 करने की तो जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो एक ही काफी है। फिर या तो मुझे 10 पेश करने दें या आमिर नजीर साहब, ये है बीच का रास्ता। जिसका एक झूठ साबित हो जाए ना वो सारे ही झूठ होते हैं। फिर मुझे करने दें, जिस तरह मैं 10 सवाल करने लगा था वो मुझे करने दें। आपने सारी का कह दिया है, तो जब आपने सारी का कह दिया है अब आप तो 5 या 10 क्यों मुख्तसस कर रहे हैं? मैं सारी की कह रहा हूं, लेकिन मैं एक एक करके करूंगा ना, मुझे करने दे फिर। जी भाई, जब आप सारी कह रहे हैं आमिर नजीर साहब, देखें आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब की नाउज़ुबिल्लाह सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सामने रखूंगा ना, मैं एक रखूंगा। हाँ, तो बता दें। गलत साबित कर दिया, झूठी साबित कर दिया, मैं दूसरी रख दूंगा, इस तरह मैं रख लूंगा। अगर एक भी मिर्जा साहब की सच्ची होगी तो फिर आपका दावा तो खत्म।
मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने एक अपनी साइड की बात की है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप अपनी मैं बात पर कहता हूं नहीं मैं खड़े हो 10 रहे ना अब। पेश सुन लें अब ना। आप अपनी बात मैं- पर खड़े अच्छा, नहीं हो रहे। ठहर तो जाए ना बात। ठहर क्या जाऊं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप एक एक करके मेरे सामने पेशगोइयां रखेंगे सच्चाई के तौर पर, मैं कहता हूं मैं एक एक करके रखता हूं झूठ के तौर पर। आपको मेरी क्यों नहीं शर्त मंजूर? 10 की बजाय मैं एक ही रखता हूं, तो वही तो मैंने एक ही कहा। पेशगोई रखता हूं। मोहम्मदी बेगम वाली मैं रख देता हूं, चले एक से शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगर ये आपने इसको मोहम्मदी सच्चा बेगम वाली साबित कर पेशगोई दिया, होगी। आगे हाँ। ये मैंने आपकी ये आपके तीन एतराज था कि मिर्जा साहब ने लिखा है मेरे सिद्को किज़्ब को जानने के लिए मेरी पेशगोइयों से बेहतर नहीं है। उसके बाद आपने 3 पेशगोइयां मुझे लिखा दी हैं, ठीक है? 4 लिखवाएं, 4। 3 लिखवाई हैं मोहतरम। मियां मंजूर के बेटे वाली, जलजले वाली, मोहम्मदी बेगम, अब्दुल्ला आथम और मियां मंजूर हाँ। वाली और क़यामत खेज जलजला। जी 4। जलजले वाली, हाँ। जी और पांचवी जो है वो मिर्जा साहब ने पेशगोई की हुई है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मेरे यानी कादियान में नहीं आएंगे, मेरी पेशगोई पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जनवरी के महीने में 1903 में कादियान जाके मिर्जा साहब को रुका लिख के कि भाई मैं आ गया हूँ, तो उस पेशगोई को झूठा साबित करके आए हैं। मिर्जा साहब की ये भी पेशगोई आपकी नज़र में तो सच्ची ही होगी, लेकिन हमारी नज़र में तो सबके सामने झूठ निकली है। क्या ये मिर्जा 5 साहब ने पेशगोई ये कहा था? सुने, क्या मिर्जा साहब ने ये कहा था कि सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में नहीं आएंगे, या ये कहा था कि मेरे पास नहीं आएंगे? दोनों बातें लिखी हुई हैं। क्या दोनों बातें लिखी हैं? कादियान में मेरी, अब अल्फाज उनके चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों अल्फाज उनके, कादियान भी लिखा हुआ है और मेरे पास भी लिखा हुआ है। यही कहा था ना कि कादियान में मेरे पास नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है। क्या सनाउल्लाह तो मौलाना अमृतसरी सनाउल्लाह अमृतसरी आए थे कादियान, आए थे। कादियान का नहीं, मिर्जा साहब के पास जाना था कि कादियान में जाना था? मिर्जा साहब को हाँ बाहर खड़े होके उन्होंने रुका अंदर भेजा था। कहाँ बाहर खड़े हो गए? कादियान की गली में खड़े होके मिर्जा साहब को कौन रुका सी देके गली में भेजा था कि मैं आ गया हूँ। कादियान की गली, महल्ला नंबर 35। जब कादियान में गए थे, उनकी गली में गए थे, तो गली में खड़े होकर रुका क्यों भेज रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे थे? क्योंकि अंदर वो लठ बरदार उनके होते थे ना, रस्सागीर थे ना। क्या किसी को साथ लाठ डंडा मारी बरदार। थी कभी उन्होंने? हाँ, लोगों के बहुत सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं। जब लेकरम कत्ल हुआ तो लोग कहते हैं इन्होंने कत्ल करवाया है। वो तो इल्जामात है ना कि क्या कोई बंदा गया हो कादियान में सवाल पूछने के लिए और वहां से उसको मार दिया गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, या उसको जख्मी कर भाई, दिया गया? होता ये है ना कि जो बंदा मुश्तबे होता है, जिस पर शक होता है लोगों को, उसके घर लोग नहीं ना जाते, अंदर नहीं जाते। पहले मरवा कभी देंगे। कोई ऐसा वाकया हुआ था? मैंने कहा कि उनके ऊपर इल्जामात हैं ऐसे कि उनके घर इल्जामात पुलिस का हैं। छापा भी पड़ा। इल्जामात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। उनके मैं घर पूछ की रहा हूं कि तलाशी- क्या कोई वाकया कभी ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब ने किसी को मारा कि वहां पर सवाल पूछने गया हुआ था? और जब मरवाया ही होगा, तभी कादियान इल्जाम में थे, सुने, कादियान में थे और उनको बुला रहे थे रुका लिख कर, तब उनको डर नहीं लग रहा था? दरवाजा खटखटाते हुए डर लग रहा था? हाँ, वो तो कह रहे थे बाहर भाई, मतलब लगाएं, कोई जगह बिठाएं लोगों को, हम उनके सामने आपकी वो पेशगोइयां रखते हैं एक एक करके। आपने कहा था कि यानी मेरी मिर्जा जेब से साहब ने पेशगोइयां लिखा था नजर कि से- मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मेरे पास कादियान में मेरी पेशगोइयों की तस्दीक के लिए नहीं आएंगे। पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। हाँ जी। वही तस्दीक पड़ताल के लिए मेरे पास कादियान में नहीं आए। तस्दीक लफ्ज नहीं है, सही पड़ताल है। गे पड़ताल लफ्ज़ में फिर ताल के लिए। ठीक है ये 5 पेशगोइयां हो गई। जी। अब उनके 5 झूठ बयान कर दीजिएगा कि वो आपको कैसे लगते हैं, कि सच है या झूठ है। ठीक। एक तो उन्होंने नवाब मोहम्मद खान ऑफ मालेर कोटला को लिखा हुआ है, खत मिल जाएगा 1893-94 का खत आपको मिल जाएगा नवाब मोहम्मद खान के नाम का, कि तफसीर इब्न कसीर में हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ है कि हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे। तफसीर इब्न कसीर में से आपने वो बात निकाल कर दिखानी है कि तफसीर इब्न कसीर में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है हुदैबिया के किस्से में कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे नबी पाक की इस पेशगोई की वजह से, माअज़ल्लाह। हवाला देते रहे साथ साथ यार, हवाला। हवाला एक ही था। हाँ,
हवाला इसका अमन बताया है 1894 का खत नवाब मोहम्मद खान के नाम, आप चेक कर लें, सितंबर अक्टूबर का होगा। ये कहाँ है? मकतूबात अहमद में चेक कर लेना। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, दूसरा रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़िया किताब है। एक मिनट, ये मुझे खात तो निकालने दो। मकतूबात अहमद, यार आप रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद उसको चेक कर ले, अगर हवाला ना मिले आप रब्ता करें, हम हवाला दे देंगे, आपको कोई मसला नहीं है। मकतूबात अहमद, मकतूबात अहमद में 1894 के खतूत जब खोलेंगे ना नवाब मोहम्मद खान के नाम, तो उसमें ये खत मौजूद है। क्या है खातमे जी के तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि रसूलुल्लाह के हाँ, हुदैबिया के किस्से में तफसीर इब्न कसीर में ये बात लिखी हुई है कि कई सच्चे लोग उस वक्त मुर्ताद हो गए थे, क्योंकि लोगों को खबर हो गई थी नबी पाक की इस पेशगोई के बारे में कि आपने कहा था कि भाई हम जाएंगे मक्का वगैरह वगैरह। तो वो नबी पाक की इस पेशगोई के लोगों को खबर हो गई थी, तो इस वजह से वो पूरी ना हो सकी, यानी मफहूम उसका ये है कि वो पूरी ना होने की वजह से कई सच्चे लोग मुर्ताद हो गए थे। ठीक है। अब दूसरा उनका देख लें जो हमारी नज़र में गलत बात है, झूठ है। वो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़विया किताब है। हदीसों में साफ तौर पर यह बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, इसने तो हमारे दीन की बेखुनी कर दी है। ये बात किस सही हदीस में लिखी हुई है? किसी सही हदीस में ऐसी बात नहीं लिखी हुई। हमारी नज़र में तो ये झूठ है। मसीह मऊद की भी तकफीर होगी। हाँ जी, तकफीर की। क्या उन्होंने कहा है कि ये बारातुन्नास है या इशारतुन्नास है? मफहूमन ना लिखा तो हुआ है या उन्होंने कहा कि ये इस तरह अल्फाज हैं हदीस के? साफ तौर पर जब लिखा हुआ है साफ, तो इसका मतलब सराहत होनी चाहिए। साफ तौर पर ही, मफहूम को भी साफ तौर पर ही कहा जाता है। मफहूम को यार क्या अभी अभी ना सिर्फ अपना इमरान खान साहब अभी सारे सवाल लिख लें, इस पे आप दूसरों से भी मशवरा कर लें और सही तरह इसका ला के ना वापस एक पूरी ब्रॉड करेंगे सिर्फ आपके जवाबात पे, ठीक है ना? इनसे ले लें अभी। तोहफा गोलड़िया में जो लिखा हुआ है जी मसीह मौत की भी तकफीर होगी। ओके, आगे जी 3 नंबर। ठीक है, तीसरा ये है रूहानी खजाइन की 17वीं जिल्द है, 404 सफ़ा है, 40 नंबर 3 है, रसाले का नाम। ज़रूर था कि कुरान शरीफ और अहादीस की वो पेशगोइयाँ पूरी होती जिनमें लिखा था कि मसीह मौत जब ज़ाहिर होगा तो इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा। मसीह मौत जब ज़ाहिर होगा तो उलमाए इस्लामी उलमा के हाथ से दुख उठाएगा और वो उसको काफिर करार देंगे और उसके कत्ल के लिए फतवे दिए जाएंगे, उसकी सख्त तौहीन की जाएगी। कुरान शरीफ से और अहादीस से आपने वो पेशगोइयाँ हमें निकाल के देनी है। उन्होंने क्या, ठीक है, कुरान शरीफ का भी लिखा हवाला हुआ दे है। दिया, साथ साथ हवाले। हाँ, हवाला दे दिया भजन जी, वो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। 4 नंबर। चौथा नंबर, हाँ जी, 337 सफ़ा है, 6ठी जिल्द का, शहादतुल कुरान है किताब का नाम। पहले उन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जा बढ़ी हुई हैं। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माना में बाज़ खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, खासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी। ये बुखारी से आपने हदीस हमें निकाल के दिखानी है कि बुखारी में लिखा है कि आसमान से उसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी। कहते हैं ये सोचो कि ये किस पाए की हदीस है, किस मर्तबे की है, जो ऐसी किताब में दर्ज है जो अस्सहुल किताब बाद किताब अल्लाह, यानी अल्लाह की किताब के बाद सही तरीन किताब है सही बुखारी। मानते हैं मिर्ज़ा साहब कि कुरान के बाद सही तरीन किताब सही बुखारी है और उसमें ये लिखा हुआ है। आपने दिखाना कहाँ लिखा है बुखारी में। ठीक, कितने हो गए? 4, 5वां और आखिरी। ओके 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 जी, 5वां लिख। होल्ड रख।
होल्ड रखे एक सेकंड। हाँ। जी जी हाँ जी, पांचवा ये कर लें, रूहानी खजाइन की 23वीं जिल्द। बहुत सारी चीजें सामने आ रही पर मैं ज्यादा पक्की बात पेश कर रहा हूँ। रूहानी खजाइन की 23वीं जिल्द है, सफ़ा नंबर 382 है। चश्मा मार्फत किताब है, जो आखिरी किताबों में से किताब है। उसमें मिर्जा साहब ने सफ़ा 382 पे लिखा हुआ है कि एक मरतबा हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरे मुल्कों के अंबिया की निस्बत सवाल किया गया तो आपने यही फरमाया कि हर एक मुल्क में खुदा ताला के नबी गुजरे हैं, और फरमाया कान फिल हिंद नबीयन असवदल लौन इस्महु काहिना, यानी हिंद में एक नबी गुजरा है जो स्याह रंग का था और उसका नाम काहिन था, यानी कन्हैया, जिसको कृष्ण कहते हैं। ये हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पर फरमाया है? लो जी, 5 ये झूठ और 5 ये पेश गोइयां, इन पर आप जवाब दे दें तो 10 सवाल हो जाएंगे, तो जो जैसा ठीक हो। वादा किया गया है। ठीक है, ठीक है। अब ये है कि इमरान कालो साहब, इसको ना आप जाएं, अब जाके जो भी मतलब हमारे और भी हमारे एमडी लोग हैं जो रिसर्च रखते हैं, ठीक है ना, ये सारा केस अपना बता के एक ब्रॉड सिर्फ आपके जवाबात पे होगी, नीचे सिर्फ बैठेंगे और अभी इन्होंने सवाल कर दिए, फिर आप उस पर पूरा बता के फिर उसके बाद इनका सवाल ले लेंगे कि इन्होंने इसको कैसा पाया, कैसा नहीं पाया, सेटिस्फाई हुए नहीं हुए, या उनको गलत लगा या नहीं लगा, जो भी है इनसे ले लेंगे ना, एक तहजीब के दायरे में, ठीक है ना। ठीक है। और और जो फिर इनसे 5 सवाल भी होंगे, ये भी बोलिएगा ना। हाँ ठीक है नहीं, इन्होंने कहा 20 सवाल। हाँ सॉरी 20 करें, बेशक 20 करें जी, 20 करें हमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये है कि देखें आप, लेकिन मैं आपको एक सेकंड आपके ऊपर जवाब नहीं होगा, ये भी याद रखिएगा। हाँ, जवाब के जवाब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसको मैं जरूर कहूंगा इधर कि आप लोग और केड़ी शर्तें 1122 देखिए मेरी बात सुने। तहकीकात में ना अपनी जो भी आपकी रिसर्च होगी, आई एम गेसिंग कि मिर्जा साहब ने अगर जो भी चीज लिखी होगी वो कुछ ना कुछ तहकीक करके ही लिखी होगी। एक रिसर्चर थे तो वो तहकीक कहीं ना कहीं से करते ही थे, तो अपनी तहकीक को जरा वसी करके हर चीज को छानबीन कर कुरान हदीस से और दूसरे लिटरेचर से, मुजद्दिदीन के भी जो भी आपने निर्णय लेके उससे लेके आप उसको केस अपना यहाँ पे प्रेजेंट कीजिएगा इन्हीं 10 सवाल पे, और आई थिंक इस तरह रहे तो ज्यादा बेहतर है। अभी भाई मेरी बात सुने, आप आगे जा रहे हैं। पहले सबसे ये जो 10 इन्होंने एतराज किए हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतब से इन्होंने उनके हवाले भी अभी पेश करने हैं, और एक बात के एक ये 10 हवाले पेश करने हैं। इनमें से जिसका हवाला चाहिए आप पूछ लें। आप सबके हवाले भेजें मुझे व्हाट्सएप, सबके हवाले चाहिए। और उसके बाद एक और चीज, इन्होंने हवाले भेज दिए, 2 अबारात पेश की हैं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की, ठीक है। वो अबारात के भी हवाले मिनवान वैसे ही चाहिए जैसे इन्होंने अल्फाज बोले हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है, रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। कौन से वो रिकॉर्डिंग में हो गया वो सारा, वो आपसे हवाले तफसीर इब्न कसीर का आपने कहा है। नहीं, ये तो इन्होंने इल्जाम लगाया ना कि मिर्जा साहब ने अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला है, उस पे ये इल्जाम लगाया ना उज़बिल्लाह। वो जो पहले, इससे पहले कि मिर्जा साहब ने बोला है कि मेरी पेशन गोइयों का कहने के एक वो जो हवाले हैं ना, वो 2 पेशगोइयों से बढ़कर कोई मुहक्किम जी। आमन नज़ीर साहब, आपके पास जो है ना 1122 भाई का व्हाट्सएप होगा, नहीं तो ये आपसे राब्ता कर लेते हैं। हाँ, ये जो आपने ये 10 हवाले और 2 हवाले, 2 बातें आपने की हैं मिर्जा साहब के बारे में, वो मैं रिकॉर्डिंग से निकाल लूंगा। ये आप जिसका हवाला चाहिए आप राब्ता कर यार, ये जो आपके चाहिए, आपसे कह रहे हैं सबके हवाले। सुन लेना इम्तियाज साहब, ये जो पेशगोइयों वाली बात की ना, सिदक या किज़ब वाली, ये आईना कमालाते इस्लाम है, 288 सफ़ा है उसका। बिलाल भाई यार वो दे देंगे ना अपने, क्या नाम है, हनीफ भाई, व्हाट्सएप पे ये दे देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। हाँ ठीक है, और रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो भी हवाले ये दे रहे हैं ना व्हाट्सएप पे। 20 सवाल अभी लेने हैं या सवालात के जवाब देने के बाद में अपने पूरे इसके जवाब दे देंगे ना, उसी में आपने सवाल रखने उनको दे दीजिएगा, ये फिर अब आपके दे देंगे, ठीक है। ओके जनाब, इसका जो है वो वक्त हम तयन कर लेंगे, ये किस दिन होगा, ठीक है। ये ओपन आइज अगर माइक खोलेगा, ओपन आइज कहीं हो, कहाँ हो, ये पीछे कहीं नहीं तो काम कर रहे हो। हेलो,
वो हेलो, और वो जो मैंगो में चले मैं ओपन आइज से बात करके ना कर लेंगे, सब उठा और रहे हैं इसमें आप उस समय बात कर लूंगा, जितने उस भी समय भाई बात कर हैं, लूंगा। ये एक गौरतलब ओपन आइज बात साहब, ये है जी 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 करें, बात जी, करेगा। उस समय इसमें बात कर एक लूंगा ओपन आइज से, गौरतलब ठीक है, बात ये है, बात कर लेंगे। सबसे अहम जो बात ये है कि अमर नज़ीर साहब ने अपने 10 एतराज़ात में, 10 सवालात में एक भी हमारे बुनियादी अकायद पर नहीं किया। ठीक है, चले ठीक है, बुनियादी कायद पे वो हो जाएगी, अभी ये ले लें इनसे। और इसका जो भी है ना आपने क्योंकि देखें मिर्जा साहब ने अगर कुछ लिखा होगा तो उसके पीछे एक पूरी बुनियाद होगी बेशक। ना, और उसको सही बात होगी ना, और उसके उसका उसका जाके कुरान हदीस से भी कोई ना कोई चीज वो साबित करने के लिए मिलेगा कि ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अलबत्ता मिलता है, वो भी आप देख लेगा, तो बाकी यार सारी चीजें भी मैंगो रिसर्च कर मैन लीजिएगा। भाई, ये आपने अगर मशवरा ही देना होता है तो व्हाट्सएप पे दे लिया हाँ करें। ठीक है, दे हाँ लेंगे। मेहरबानी करें, चलें ठीक ये है, काम ना चलेंगे। करें कि साफ लगे कि ये मॉडरेटर जो है ये ठीक साइड है, ले ठीक रहा है, है, जी ठीक है। ठीक है, मेरा ठीक है, ठीक है, उनसे ठीक है। ना दूसरी किसी बात किस्म ये का है, कोई दूसरी व्हाट्सएप बात का ये है, ये रब्ता जो नहीं कहा है, ये गया ना आपके यहाँ गलत पे फहमी में कि निकाल हमारे जी जी बुनियादी अकायद नहीं है, तो जी जी मेहरबानी ये है कि मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे दावे की बुनियाद मेरा इल्हाम और कुरान है। तो ठीक ये है, जो ठीक है, पेश गोई है ये इल्हाम की बुनियाद पे होती है, बुनियादी ठीक बात है है, सर। ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया। जब हो ये गया, जवाब हो गया। देंगे ना अ, बिलाल भाई, जब ये जवाब देंगे तो ये बातें उसमें करेंगे ना, जी जी। तो देख लेंगे कि ये क्या बात करते हैं। अभी तो ठीक है, इनको ठीक है, जवाब देना ही नहीं चाहिए। काइंड सर ठीक है, सही बात कर रहे हैं कि इसके लिए ठीक है, पूरी तैयारी करके बराड लगाएं, उस पर ये जवाब दें, फिर ये बीच में कहें कि देखो जी इसने कोई माकूल बात नहीं की, फजूल सवाल किए वगैरह वगैरह। ये जवाबों का हिस्सा ठीक होना है, ठीक चाहिए। है, ठीक है जनाब, ओके, आज हो गया। इसी तरह मतलब पीसफुल रहे ना। अब ये बीच में हम देखे ना, ये बिला वजह की जो हो गई थी ऊंच नीच, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दोनों तरफ से, कहीं से भी, तो इसको अब खत्म करना चाहिए इन मामलात को, ठीक है ना। आपने सवालात कर लिए, इनकी तरफ से भी सवालात आएंगे अलबत्ता, वो आप उसको देखिएगा, बात करिएगा, ठीक है, उस पर अपना तैयारी करिएगा, वापस आने का आपको भी चांस मिलेगा अपना पूरा पूरा दिन। तो आपसे रिलेटेड भी सवाल इनका हक बनता है फिर, ठीक है। तो ठीक है, आमिर अजीज आपको मंजूर है ये बात? एक सेकंड होल्ड रखें, एक सेकंड होल्ड रखें। आपसे ये जो सवाल करेंगे, ठीक है ना, Allora वो bruciati आपके, tutti e due. ठीक है, Ieri तो andava uno, uno non andava. ठीक है हाँ यार, बिल्कुल बताओ। ठीक है, जैसे कि इमरान साहब ने कहा ना मैंगो भाई अभी कि ये हम्म, हमारे बुनियाद को इन्होंने यानी जो उस पर एतराज नहीं उठाए, तो चले वो तो ये जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, जो बुनियादी एतराजात है ये कर, इसमें तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, कर सकते। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो ठीक बाकी है, सब ठीक है इनसे जी ना? ना ये ओपन आइज भाई से मैं इसी वीक के एंड पर या जिस तरह भी होगा टाइम का वो मैनेज करके हाँ, मैं बता ओपन आइज से दूंगा। आप खुद भी बात कर सकते हैं, बेशक वो मुझे करना है, ओपन आइज को करने ज्यादा बेहतर है डायरेक्टली ना। ठीक है, तो वो कर देंगे। ठीक है जी, ओके जनाब, ओके, और थैंक अमन यू नजीर यार। साहब आपको भी आगाह कर दिया जाएगा कि इस दिन हम आपके जवाब देंगे इस वक्त। ठीक ठीक है, है जनाब, ओके, पोस्टर भी लगा देंगे। थैंक यू जी, ठीक थैंक हो यू, गया। अच्छा थैंक यू जी। मैंगो भाई कमेंट सेक्शन तो ऑन करते हैं यार, अब तो देखो डिबेट ही मैंने खत्म नहीं, हो वो गई। ओपन आइज ने बंद किए, मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो आता ही नहीं। सही बात है। ठीक। तो ओपन आइज ने टेक्निकली बंद किए, तो वो उसका डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है ना। हम्म। अच्छा वो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, माजरत भाई। क्या बात करें? ठीक है, वो बात हो गई है। अब क्या नाम है, भाई इनको बता देगा, क्योंकि इनके जो सवालात भी होंगे वो भी आपने फिर देखने हैं ना कि वो हाँ कहाँ हाँ पर हाँ आगे जी बिल्कुल, बढ़ ये रहे जी सवाल जी। ले हैं, कोई मसला हैं। ठीक है जी, ठीक है जनाब, ओके, ओके, नहीं। थैंक यू जी, ओके, थैंक यू जनाब, ओके। आपका शुक्रिया जी, आपने मैनेज किया है और ये बड़ा अच्छा आपने प्रोग्राम करवाया है। ठीक है जनाब, ठीक है, थैंक तो यू, नो प्रॉब्लम, ठीक है, फिर बात होती है। इजाज़त दें ओके, मुझे भी, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, शुक्रिया, बाय बाय। चले अब उतर के अपना बंद करें, वो ब्रॉड पीछे चला गया, उसको बंद कर देगा खुद।